एक जो कॉमन जो थॉट्स है, जिंदगी मौत है, इसलिए सफर का मजा लेना जरूरी है। हर चीज प्लान नहीं होती, हर चीज का आंसर तुरंत नहीं मिलता। कभी डिसीजन सही लगते हैं, कभी गलत, पर दोनों ही जरूरी होते हैं क्योंकि वही सीखने का मौका देते हैं। कुछ हाइलाइट्स, कुछ यादें। सच कहूँ तो 2025 में अच्छा भी था, बुरा भी। कल रात से आज सुबह तक पूरी गैलरी खंगाल डाली, डायरीज, पुराने फोटोज, वीडियोज देखे और जो जो याद आता गया डायरी में लिखता गया कि ज़्यादा सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है चलते रहना। लेकिन मेरा जो जर्नी था वो अनस्टॉपेबल रहा। तो ले चलते जनवरी में। सच कहूँ तो साल शुरू होने से पहले ही एक मोमेंट बन चुका था। वो थी 31 दिसंबर 2025 की शाम का एक वर्चुअल ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन कोर ग्रुप का सेलिब्रेशन। इसलिए 1 जनवरी से पहले उस तस्वीर को शामिल करना भी मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि वो भी एक खास पल था। 3 जनवरी को अभिनंदन का बर्थडे, दूर थे, मिल नहीं पाए, तो इसलिए ये छोटा सा वीडियो एडिट किया। यही वीडियो के माध्यम से उसको विश किया। सिंपल था पर दिल से था। फिर ISL फुटबॉल, जमशेदपुर FC वर्सेस बेंगलुरु FC, सुनील छेत्री को चीयर अप, यादें तो रहेंगी ही। ऊपर से होम टाउन जमशेदपुर FC की 2-1 से शानदार जीत। फिर NIT का टूर, फिर भोपाल वापस। जब भोपाल आते तो मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि भैया दिल्ली होते ही टिकट कटाए, क्योंकि दिल्ली में जो एक बार जो बस जाते वो दिल्ली को अपने दिल से नहीं निकाल पाते। दिल्ली में सैंडी भैया, गौरव भैया और बासुमती दी से मुलाकात। फिर कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो गई। जनवरी को हम यूँ कह सकते कि जनवरी जो रहा 2025 का सफ़र और लोगों के नाम रहा। फिर आई फरवरी में कॉलेज प्लेसमेंट कंटिन्यू थे। इंटरव्यू, टेस्ट, असाइनमेंट सब लगातार चल रहे थे। सच कहूँ तो मैं चिल ही था क्योंकि टेंशन लेके भी क्या ही फायदा, जो होगा देखा जाएगा। इसी बीच काफ़ी सोशल वर्क प्रोफेशनल से मिलने का मौका मिला DB मॉल में। हर मुलाकात कुछ नया सिखा कर गई। भोपाल नवोदय का मंथली मीटअप भी होता गया, वहाँ भी लोगों से मिलते रहे और घूमने का सिलसिला वैसे भी रुकता नहीं। फिर आई मार्च में मोमेंट ज़्यादा याद रहे। स्टार्टिंग वहाँ के CM साहब का प्रोग्राम में गए मैं सुमित और हिमांशु भाई। वैसे ही फ्री का लंच नवोदय वाले छोड़ते कहाँ हैं। फिर अचानक से मार्च में दिल्ली वापसी हुआ। ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था। ये शाम की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। फिर भोपाल। और पता है कि आप लोग को कि मार्च में एक खास त्यौहार होता है, वो होता है रंगों का त्यौहार होली में हम लोग सेलिब्रेट किए थे नर्मदा किनारे दाल बाटी के साथ, जिसमें मोहन भैया के बिना हम लोग का ये सेलिब्रेशन अधूरा था। और ऑल टाइम फेवरेट SRK फौज। फिर RI का टूर और ये प्यारी सी तस्वीर सौरभ सर के साथ वीडियो कॉल पर नीतीश सर को बर्थडे हुई, क्योंकि उनका बर्थडे 23 मार्च को आता है। वो बात अलग है कि हम लोग साल में उनका बर्थडे 4-5 बार मना लेते हैं। फिर महीने के एंड में यानी मार्च के एंड में दिगंतर के संस्थापक रोहित धनकर जी से मुलाकात अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस में। अप्रैल में नवोदय वालों के लिए बहुत खास दिन होती है क्योंकि उसी महीना 13 अप्रैल को नवोदय फाउंडेशन डे रहता है। फिर यूनिवर्सिटी का फेयरवेल, साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ एक प्यारी सी ग्रुप फोटो। एक सिंपल सा पल लेकिन काफ़ी कुछ याद दिला जाता है। मैं थोड़ा भारी था। कॉलेज का नोड्यूज प्रोसेस, भागम भाग, सारे टीचर्स, अलग अलग ऑफिस, अलग अलग डिपार्टमेंट से सिग्नेचर कराना, सारी चीज़ें जमा करना। फिर भारी मन से घर वापसी। घर जाने से पहले अनुभव भाई का घर भी जाना। फिर वापस घर जाके केसरी 2 देखना। फिर JNV सरायकेला की सुपर सीनियर नमिता दी से उनके घर पे मुलाकात। पटमदा के एक सरकारी स्कूल में तरुण जी के साथ मासिक महोत्सव में शामिल होना। आर्टिस्ट विलेज चिरुडी जाना। इस विलेज को आर्टिस्ट विलेज बनाने में मनीष भाई और वहाँ के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। फिर भोपाल वापसी। रास्ते में मुझे JNV बोकारो से पंकज भैया, जो कि अभी भारतीय रेलवे में एज ए लोको पायलट कार्यरत है। फिर आई जून भी काफ़ी खास रहा। ये जो तस्वीर है यंग साला और आवाज़ का एक शानदार प्रोग्राम 7 दिल से बात दिल से की है। फिर एक दिन का टिकमगढ़ का भी सफ़र हुआ। भोपाल में नवोदय से मिलते रहना।
योगा डे पर हम मेरा मनपसंद आसन सुहासन, उसके बाद टीम के साथ चाय की चुस्की। फिर एक दिन रोहित भाई और हिमांशु भाई के साथ वापस अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बट इस बार स्टूडेंट बन के नहीं, एलुमनाई बनकर। जून के एंड में आमिर खान की एक प्यारी सी अच्छी सी मूवी सितारे जमी पर देखे और थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाला। बात आई जुलाई में फिर से एक दिन RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल का दौरा किया, फिर झोला उठाया और निकल पड़ा मैथिली शरण गुप्त जी की नगरी चिरगांव की ओर। अनुराग भाई के घर में रुकना हुआ, खजुराहो गया, झांसी का किला गया, साथ ही किशोरदा का जन्म स्थल खंडवा भी गया। फिर दिल्ली वापसी। दिल्ली में शुरू होता है विश्व युवा केंद्र से चेंजलूम फेलोशिप का जर्नी। इसी के एंड में नवोदय स्टॉक में पॉडकास्ट और सोलो टॉक भी हुआ। फिर एक दिन JNU फ्रीडम स्क्वायर और साथ में गौरव भैया का कोचिंग। अगस्त का जो शुरुआत था वो हमने पौधा लगा के शुरुआत किया। फिर MP भवन में, मध्य प्रदेश भवन में नवोदय संसद, दर्शन भैया से मुलाकात। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गुमला के पूर्व विधायक शिव शंकर उरांव जी से खास मुलाकात। उसके बाद जो एक खास मोमेंट है वो था कसी का स्कूल देहरादून जाना, जहाँ जर्सी स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे मूवी की शूट हुई है, मसूरी रोड की वो मनमोहक दृश्य। फिर देहरादून से आने के बाद अपने काम में लौटना, साइसा स्कूल में इको फ्रेंडली लाइब्रेरी का काम शुरू किए, काम करता गया, सीखता गया। इस तरह ना जाने कब सितंबर हो गए। सितंबर जो था, सितंबर में धूप भी थी, बारिश भी थी, लेकिन मेरा जो जर्नी था वो अनस्टॉपेबल रहा। दिल्ली मैं काफ़ी बार घूम चुका हूँ और दिल्ली मेरा मोस्ट होता है। कोई भी जब घुमाने बोलता है तो मेरा कभी ना कभी रिवीजन ही चलता है। फिर से एक दिन कुतुब मीनार किए, कुतुब मीनार में ये खूबसूरत शाम, JNU, फिर इको फ्रेंडली लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, लोधी गार्डन में क्लाइमेट चौपाल। साथ ही सितंबर में ही यंग कम्युनिटी चैंपियन अवार्ड जो कि NIFA द्वारा, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट द्वारा मुझे यंग कम्युनिटी चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम अवार्ड तो था ही, अवार्ड के अलावा इसमें खास बात यह था कि इस प्रोग्राम में देश भर से लगभग 2500 युवा आए थे। उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, उनसे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सितंबर मेरे लिए इसलिए भी खास था क्योंकि एक जो होता है स्टूडेंट लाइफ का वो होता है कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह। क्योंकि जब दीक्षांत समारोह में जब गया उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पता चला कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, ये चल क्यों हो रहा है। मतलब काफ़ी ना काफ़ी यूनिवर्सिटी के बारे, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे काफ़ी क्लोजली से समझने को मिला। तो कॉन्वोकेशन बहुत ही खास थी। खास क्यों भी ना हो, क्योंकि जो था कि मतलब मेरा जो रोल नंबर 1 होने का ये नुकसान होता था कि हमको एग्जाम में सबसे पहले बैठना पड़ता था क्लास 12 तक। लेकिन कॉन्वोकेशन में क्या था कि मेरा जो रोल नंबर मतलब कि AA था, अल्फ़ाबेटिक वाइज क्या था कि मेरे को मतलब कि पहला बोल सकते मतलब कि पहला डिग्री मिला, पहला कैंपस, पहला डिग्री। फिर आई अक्टूबर दुर्गा पूजा भी जरूरी था, घर से दूर, घर को मिस कर रहे थे, काम भी चलता रहा, सबर भी। JNB फरीदाबाद, ये रहा यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेजर वैली पार्क, रूट कैफे, मोन्सी नेचर पार्क में मेरा वन ऑफ माई फेवरेट दोस्त बाबलू का बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसमें सैंडी भैया का बहुत अच्छा सहयोग रहा। फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, सुखना लेक चंडीगढ़, फिर वापस बच्चों के साथ दिवाली, फिर IIT का चक्कर। इसी बीच नवोदय के साथ मिलके हमने गांधीनगर मुखर्जी नगर में एक भंडारा भी कराया। नवंबर की शुरुआत काम से हुई, मॉर्निंग वॉक, दिल्ली एलुमनाई मीट, अंशुल भैया से मुलाकात, टास्कस के साथ मिलके गुड़गांव में पौधारोपण, रामानुजम कॉलेज, JNU में GPF का नया चैप्टर, जयपुर जाने का मौका था चेंजलूम फेलोशिप का डेवलपमेंट सेंटर, जो कि लर्निंग से भरपूर रहा। इसी दौरान दिल्ली के साथी ऋषिकेश भाई से भी जयपुर में मुलाकात हुई। फिर दिल्ली वापसी, सैंडी भैया के साथ कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी जाना। वहाँ जाना मेरे लिए इसलिए खास रही क्योंकि वहाँ मुझे दीप परियोजन करने का मौका मिला। फिर आगे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अनुस्तुप नायक जी से मुलाकात, शादी पार्टी के लिए एक नया लुक ट्राई किया जो कि देख सकते हैं। दिसंबर की शुरुआत
निरंकारी सरोवर की एक शांत एवं प्यारी सी शाम से हुई। विजिटिंग कार्ड भी छप गया मेरा, वो भी सपना पूरा हो गया। फिर अगेन बैक टू जयपुर। इस बार मौका था जस्टिस मेकर मेला 2025। वहाँ पे खास लोगों से मिलना, हवा महल, जल महल, सांवल लेक, फिर से दिल्ली वापस। फिर दिसंबर में जेएनवी झज्जर, जेएनवी गुड़गांव, संजय वन, सीपी में चाय, फकीर चांद की बुक स्टोर, एमएटी इंटरनेशनल स्कूल, फिर बच्चों के संग क्रिसमस सेलिब्रेशन। आज 30 दिसंबर की सुबह ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लिटरली। और हम ये स्क्रिप्ट इसलिए शायद देख के बोलेंगे ना, हमको कल मतलब काफ़ी कुछ लिखे, तो उससे इतना याद करना क्यों ना हम काफ़ी, और हम चाहते हैं कि ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। और हम कोशिश ऐसे तो मतलब सब चीज़ को शामिल करना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी कोशिश किया हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं शामिल कर पाया हूँ। अभी जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं 30 दिसंबर की सुबह को वीडियो शूट हो रही है, तो कहीं ना कहीं 30 का जो सेकंड हाफ वाला और 31 का जो चीज़ है वो रिवाइंड 2025 का हिस्सा ना बन पाया। पर मैं एक चीज़ डिसाइड किया हूँ और खुद को एक चैलेंज दिया हूँ कि 2 जनवरी 2025 से डेली एक वीडियो यूट्यूब पर आएगी या फिर व्हाट्सएप पे आएगी, कहीं भी आएगी, चाहे बाहर रहूँगा या रूम में रहूँगा। लर्निंग हो, थॉट्स हो या हाईलाइट्स हो, या बस दिन का एक छोटा सा मोमेंट कुछ तो शेयर करूँगा ताकि सब डॉक्यूमेंटेड रहे। और आप लोग को याद होगा जो मेरे जो पहले जो जानने वाले थे, मेरा हम कभी एक यूट्यूब का मतलब बनाए थे आकाशबाजी चैनल, तो उसको रीस्टार्ट करते हैं। इस साल एक और चीज़ सीखी कि प्रोग्रेस हमेशा लाउड नहीं होता है, कभी कभी वो चुपचाप होता है। डेली इफर्ट में, डेली प्रेजेंस में परफेक्ट होने का प्रेशर छोड़कर प्रेजेंट रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद इसीलिए चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करना ज़रूरी लगता है, ताकि याद रहे कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक आए। तो यही है कि आशा करते हैं कि मैं ये आपको रिवाइंड वीडियो बोरियत ना लगा हो, और बोरियत लगा भी तो क्या होगा, ये तो कम से मैं इसलिए किया ताकि मुझे मतलब कि रिकॉर्ड रहे चीज़ें। इस तरह बाय बाय, मिलते हैं आप सबों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बाकी चिल रहो, चलते रहना, जिंदगी जिंदाबाद।